क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक पॉलिनोमियल गिवन है px, और px जो गिवन है वो है 2x टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स क्यूब फिर माइनस 8x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 6। क्वेश्चन बढ़िया से मिला लीजिए। 2x टू द पावर 2x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कब रहेगा? जब 2x माइनस 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा दिया जाए और रिमाइंडर में क्या आना चाहिए? 0। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो डिवाइजर गिवन है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम लोग को क्या करना है? रिमाइंडर में 0 ला कर दिखाना है। तो हम लोग को रिमाइंडर में 0 ला कर दिखाना है तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है हम लोग को? तो सबसे पहले इस डिवाइजर को, जो डिवाइजर गिवन है उसको इक्वल रख लेना होता है 0 के। तो डिवाइजर क्या गिवन है? तो डिवाइजर गिवन है 2x माइनस 3 और इसको इक्वल रखना है 0 के। और यहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? यहाँ पर ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3, और ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे 3/2। तो यहाँ पर जो 3/2 निकल कर आया है, क्या निकल कर आया? x का वैल्यू है। और इस x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल में, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर देंगे। अब पुट करके देखना है हम लोग को कि क्या इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये क्या है? इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। जो डिवाइजर गिवन है वो क्या रहेगा? इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। पॉलिनोमियल गिवन है हम लोग के पास x वेरिएबल में, और x के जगह में क्या पुट करना है? 3/2 कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? तो 2 इंटू 3/2 का पावर 4 प्लस 3/2 का पावर क्यूब माइनस 8 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस का 6 कीजिए सॉल्व इसको। तो 2 ऐसे ही ठीक है, इंटू 3 का पावर 4, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब क्या आ जाएगा? 27, और 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8 माइनस 8 ऐसे ही ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3/2 और प्लस का 6। सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पर ये 2 से 8 टाइम्स में और ये 4 से 2 टाइम्स में। सॉल्व कीजिए आगे। तो क्या आ जाएगा? 81/8 प्लस 27/8 माइनस 18 अच्छा कुछ नहीं है तो इसका नीचे 1, यहाँ तो 1 आ गया, ठीक है, माइनस 3/2 और प्लस 6, जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1। अब नीचे जितना भी है डिनोमिनेटर में सबका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम क्या आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 का टेबल में 8 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 81 के टेबल में। ठीक है, चलिए ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं तो बताने का ज़रूरत नहीं है। अब बोलिए 1 का टेबल में 8 टाइम्स में, और 8 का मल्टीप्लाई 18 के साथ, तो कितना आ जाएगा? टेबल में 8 4 टाइम्स में और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 12, और प्लस में क्या चल रहा है? अच्छा 1 का टेबल में 8 टाइम्स में, 8 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, क्या आ जाएगा? 48। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो देखिए आगे एकदम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इसको।
तो देखिए 81 और 27 कितना हो जाएगा, 81, 27 और 48 को जोड़ दीजिए, तो 1 और 7 8 और 8 16, कैरी 1, 9 और 2 11 और 11 और 4 कितना आ जाएगा 15, कैरी 1, तो 156। और इसको जोड़ दीजिए, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस का 156 और अपोन में क्या चल रहा है 8, तो ये आ जाएगा 0/8 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू क्या निकल कर आया है 0। अगर x का वैल्यू 3/2 रखने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2x - 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। तो लिखिए, तो बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि इफ 3/2 इज a zero of polynomial x, then x 2x minus 3 is a factor of given polynomial px। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने पर और ये इजी होगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2D से। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, तो इसमें भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 to करीब 15 तक क्वेश्चन जो है सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो इसमें भी एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या गिवन है 3x³ प्लस x² माइनस 20x पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को सबसे पहले तो इससे इस चीज़ को डिवाइड करना होगा और करके देखना होगा कि रिमाइंडर में क्या आ रहा है 0। अगर रिमाइंडर में 0 आ जा रहा है तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 3x - 2 क्या रहा होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। तो हम लोग को रिमाइंडर में 0 चाहिए तो हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज कीजिए, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, तो सेम वही बात बोल रहा कि इस डिवाइजर को आप इक्वल रख लीजिए 0 को जो गिवन है। तो डिवाइजर क्या गिवन है 3x - 2 और इसको इक्वल रखना है 0 के, और यहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ये -2 इक्वल को उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +2 और ये 3 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो क्या आ गया यहाँ पर x का वैल्यू 3/2। अब इस x का वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम के अप्रूवल में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या रहा होगा डिवाइजर, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर रहा होगा। तो ठीक है, तो हम लोग को पॉलिनोमियल क्या गिवन है, तो ये गिवन है और वहाँ पर x का वैल्यू क्या बैठाना हम लोग को 2/3। तो चलिए पुट कर दीजिए, तो 3 × x³ यानी 2/3 का क्या क्यूब प्लस x² यानी 2/3 का स्क्वायर। उसी तरह से -20x तो 20 × 2/3 और प्लस का 12। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 3 ऐसे ही ठीक है, इंटू 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27
प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 20 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आ जाएगा 40 और अपोन में 3 और प्लस का 12। और आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो ये 9 टाइम्स में तो क्या आ जाएगा 8/9 और प्लस 4/9 माइनस 40/3 और प्लस 12, इसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1। और यहाँ पर आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हम लोग के पास, तो एलसीएम आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर तो समझाने का ज़रूरत नहीं है, क्लास 10 का स्टूडेंट है आप, तो 8 + 4 माइनस 3 का टेबल में 3 टाइम्स में 3 का मल्टीप्लाई 14 में कितना आ जाएगा 120 प्लस 36 और 9 108 सॉरी 108। और इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो देखिए ये प्लस का 8 प्लस का 4 और प्लस का 108, तो ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा प्लस का 120 और यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस का 120 और अपोन में क्या, तो अपोन में चल रहा है 9, तो क्या आ जाएगा 0/9 और इसका वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू क्या निकल कर आया है 0। अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ गया कब, जब x के जगह में क्या पुट किया गया है 2/3, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं अगर 2/3 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है तो 3x - 2 क्या रहा होगा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। तो लिखिए वही चीज़ को बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि इफ 2/3 is a 0 of given polynomial x, then 3x - 2 is a factor, किसका फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए तो और इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, तो इसमें भी एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, तो कि आप डिवाइज़र को इक्वल रख लीजिए 0 के, पहला स्टेप। और डिवाइज़र क्या है x - √2 इक्वल रख लीजिए आप 0 के। यहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा √2, और इस √2 को आप वेरिएबल x के जगह में पुट कर दीजिए। तो पॉलिनोमियल वेरिएबल x के जगह में क्या पुट करना है, तो √2 पुट करना है और देखना है कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया तो हम लोग इस डिवाइजर को इसका फैक्टर शो कर देंगे। तो देखिए जो पॉलिनोमियल गिवन क्या है 7x², तो x² के जगह में क्या √2 का स्क्वायर माइनस 4 √2 और x के जगह में क्या √2 और माइनस 6। सॉल्व कीजिए 7 इंटू √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2 माइनस का 6। तो 7 2 जा 14 माइनस 4 2 जा 8 और माइनस 6। तो देखिए ये 14 है, ठीक है, इसको 14 लिख लीजिए। ये माइनस और माइनस प्लस 8 और 6 क्या हो जाएगा 14, और यहाँ पर क्या निकल कर आया रिमाइंडर 0। तो अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में x के जगह √2 पुट कर दे रहे हैं तो उसका रिमाइंडर का वैल्यू क्या निकल कर आता है 0। अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x - √2 क्या रहा होगा, इसका एक फैक्टर रहा होगा। किसका, तो इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, if √2
is a zero of polynomial invariable x, then x minus root 2 is a factor of गिवन पॉलिनोमियल px। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ईजी है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, तो इसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो पॉलिनोमियल क्या है, तो 2√x², 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम लोग को क्या करना होगा, तो इस डिवाइजर के हेल्प से हम लोग को इसको डिवाइड करके दिखाना होगा रिमाइंडर क्या है, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिवाइजर जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम लोग को रिमाइंडर चाहिए, तो यहाँ पर बाय रिमाइंडर थ्योरम लगा देते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, तो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि जो आपके पास डिवाइजर है उसको इक्वल रख लीजिए 0 के। तो डिवाइजर क्या है, x प्लस √2, और इसको इक्वल रख लेना है 0 के। और यहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, माइनस का √2। और इस माइनस का √2 को आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। देखिए रिमाइंडर में 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस √2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। बहुत ईजी है। तो क्या हमको पुट करना है x की जगह में, माइनस √2। तो देखिए पॉलिनोमियल है गिवन 2√2x², तो x² की जगह में क्या, माइनस का √2 का स्क्वायर, प्लस 5x की जगह में क्या, √2 और प्लस √2। सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या चल रहा है हम लोग का, तो माइनस √2 हम लोग इसमें पुट किए हैं। तो देखिए 2 ऐसे ही ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई माइनस √2 के, अच्छा सॉरी, ये √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आप √2 लिख लीजिए, और √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2। माइनस और माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर 5√2 जैसे चल रहा है एज इट इज, और ये √2, और आगे सॉल्व कीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, और ये √2 प्लस 5√2 और प्लस √2। ये माइनस का √2 है, इस चीज़ का √2 है, तो माइनस का √2 है, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 4√2 और ये √2 क्या हो जाएगा, 5√2, और ये माइनस का 5√2 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब x के वेरिएबल के जगह में क्या पुट कर दिए, माइनस √2, तो यहाँ पर रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो अगर माइनस √2 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x प्लस √2 क्या रहा होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। तो बाय फैक्टर थ्योरम में बोलेंगे इसको, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, बोलता है कि इफ माइनस √2 is a zero of given polynomial x, then x plus √2 is a factor of px given polynomial। तो देखिए किस तरह से किया गया है। पहले तो इस पॉलिनोमियल को आप 0 के इक्वल रख लीजिए, और वहाँ पर से जो x का वैल्यू आएगा आप उस पॉलिनोमियल में, गिवन पॉलिनोमियल में आप पुट कर दीजिए। तो पुट कैसे किए, देखिए क्या गिवन था, 2√2x²,
तो एक्स स्क्वायर की जगह में माइनस का रूट 2 और 5x, तो 5x की जगह में क्या माइनस का रूट 2 और ये प्लस का रूट 2। तो देखिए, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और प्लस 5 इंटू माइनस का रूट 2 और प्लस रूट 2। सॉल्व कीजिए इसको, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 और ये रूट 2 एज इट इज। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व कीजिए, तो देखिए 2 2 जा 4 माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो जाएगा 5 रूट 2 और माइनस का 5 रूट 2। तो ये दोनों को हम लोग काट देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ गया। कब, जब हम लोग वेरिएबल के जगह हम क्या पुट किए थे माइनस रूट 2। अगर माइनस रूट 2 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इफ़ माइनस रूट 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x, देन x प्लस रूट 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ये बाय फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको बढ़िया से समझिएगा। बोल रहा है कि शो कीजिए कि p माइनस 1 एक फैक्टर है किसका, तो एक पॉलिनोमियल गिवन है px, p का पावर 10 और माइनस में 1, और एक और पॉलिनोमियल गिवन है, अच्छा पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या है p, ठीक है। उसी तरह से एक और पॉलिनोमियल गिवन है, इसका वेरिएबल क्या है p, तो p का पावर 11 और माइनस में 1। तो प्रूफ क्या करना है, शो करना है कि p माइनस 1 क्या रहा होगा, ये दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर रहा होगा। तो देखिए p माइनस 1 यहाँ पर क्या है, डिवाइज़र है, तो इसको हम लोग डिवाइज़र मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू इस पॉलिनोमियल को पहले हम लोग डिवाइड कराएंगे, और इसके रिमाइंडर में क्या आ जाना चाहिए 0। अगर 0 आ गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि p माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या रहा होगा, एक 0। तो ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम लोग को पता करना होगा, क्योंकि रिमाइंडर में हमको पता करना है कि 0 है कि नहीं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, बोलता है कि जो डिवाइज़र है उसको आप इक्वल रख लीजिए 0 के, तो डिवाइज़र क्या है p माइनस 1, ठीक है, इक्वल रख लीजिए 0 के। यहाँ पर से आप p का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकल कर आएगा 1, और इस p का वैल्यू 1 को आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। तो वहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 1 जो है इस पॉलिनोमियल का अगर 0 है तो p माइनस 1 क्या रहा होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। तो p की जगह हम क्या पुट करना 1, तो p का पावर 10, तो यानी 1 का पावर 10 और माइनस में क्या 1, सॉल्व कीजिए, 1 का पावर 10 तो 1 और माइनस 1 इक्वल में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग p के जगह में 1 पुट किए तो क्या आया 0। तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम से, कि अगर 1 एक 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो p माइनस 1 क्या रहा होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर रहा होगा। तो बोल दीजिए बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि इफ 1 is a 0 of given polynomial, then p minus 1 is a factor of given polynomial। क्या था पॉलिनोमियल, उसको लिख दीजिए आप यहाँ पर,
तो p का पावर 10 और माइनस में 1, तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या रहा होगा, एक फैक्टर। तो यहाँ पर भी आप इसके जगह में p है, तो यहाँ पर भी आप पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो p माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या रहा होगा, एक फैक्टर। उसी तरह से आप इसको पुट कर दीजिए। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है यहाँ पर, p होगा। तो पॉलिनोमियल गिवन है p टू द पावर ऑफ 11 माइनस का 1। क्या पुट करना है, p की जगह में 1 पुट करना है। तो 1 का पावर क्या, 11 और माइनस में क्या 1, तो 1 का पावर 11 मीन्स 1 और माइनस का 1। तो यहाँ पर ये इस पॉलिनोमियल का भी वैल्यू क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर भी हम बाय फैक्टर थ्योरम में बोल सकते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम के थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ वन इज वन इज अ 0 0, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल p का पावर 11 माइनस में 1, देन p माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p, क्या गिवन था, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी भी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये 1-2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11।